मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। उम्मीद है आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ऑटोकैड के ड्राइंग को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम उस फाइल को प्रिंट के लिए या फिर किसी को भी व्हाट्सएप में मैसेज के ज़रिए सेंड कर पाएँ या फिर अपने किसी भी कस्टमर को या फिर फ्रेंड को इस प्लान को सेंड कर पाएँ। क्योंकि हम ऑटोकैड की फ़ाइल हर जगह सेंड नहीं कर सकते या फिर हर किसी के पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसलिए हम ऑटोकैड की फ़ाइल सेंड नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले इसे PDF या फिर इमेज फाइल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम इस फाइल को कहीं पर भी आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए उसे सेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्लान है हमने पिछले अपने वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें हमने कंप्लीट ये जो प्लान एलिवेशन सेक्शन और 3D बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसी को PDF में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये प्लान बनाया हुआ है जो कि हमने लेयर का यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर आपको याद दिला दूँ, किसी भी लेयर का यूज़ नहीं किया था, डायरेक्टली हमने बनाया था क्योंकि हमने ये जो ट्यूटोरियल है वो बिगिनर्स के लिए बनाया हुआ था, तो लेयर्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं PDF में। और PDF में कन्वर्ट करने के लिए जो कमांड है वो है प्लॉट ऑप्शन। तो आपको प्लॉट ऑप्शन का यूज़ करना है यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर 3-4 मेथड से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 4 मेथड बताने वाला हूँ प्लॉट ऑप्शन को यूज़ करने के। सबसे पहला तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली कमांड लाइन पे प्लॉट टाइप कर दीजिए। डायरेक्टली इस तरह से प्लॉट टाइप कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए डायलॉग बॉक्स आपका प्लॉट का ओपन हो गया। क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप कमांड लाइन में भी टाइप कर सकते हो, प्लॉट सेम ही होता है प्लॉट। यहाँ पर कमांड लाइन पे भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया प्लॉट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो है शॉर्टकट है Ctrl+P, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। Ctrl+P आपको प्रेस करना है। Ctrl+P जनरली प्रिंट के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर ऑटोकैड में प्लॉट के लिए यूज़ होता है ये Ctrl+P। यहाँ पर भी सेम डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड, यहाँ पर अगर टाइटल बार पे जाते हो तो ऊपर की तरफ यहाँ पर प्लॉट के लिए एक प्रिंटर का शेप बना हुआ होगा। तो अगर आप उस प्रिंटर के शेप पर क्लिक करते हो तो आपका प्लॉट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये थर्ड मेथड हो गया। और फोर्थ मेथड, यहाँ पर आप ऑटोकैड के कॉर्नर पे यहाँ पर आइकॉन पे क्लिक कीजिए, फाइल मेन्यू बोलते हैं इसे। फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, प्रिंट पे जाइए और यहाँ पर प्लॉट ऑप्शन अवेलेबल है। प्लॉट प्रीव्यू भी है, तो इसे भी हम देखेंगे। प्रीव्यू के लिए यूज़ होता है। प्लॉट ऑप्शन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा तो वही ऑप्शन ओपन होंगे। तो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। Ctrl+P फिलहाल मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट सेटिंग होता है यहाँ पर प्रिंटर प्लॉटर नेम, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको DWG to PDF। इस लिस्ट में से DWG to PDF मतलब ड्राइंग टू PDF, मतलब ऑटोकैड की फाइल हमें PDF में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर लीजिए DWG to PDF। ये काम हो गया फर्स्ट काम। सेकंड काम आपको यहाँ पर करना है पेपर साइज को सिलेक्ट करना है। पेपर साइज, जिस भी पेपर में आप प्रिंट करना चाहते हो उस पेपर के साइज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जनरली हम लोग अगर सिंगल कोई ड्राइंग हो, छोटी ड्राइंग हो, तो जनरली A4 साइज सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी A4 दिखा रहा है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के देखिए पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ISO के फाइल्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ISO साइज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ISO में कौन कौन से हैं यहाँ पर? A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज एंड A4 साइज। A1, A2, A3, A4, यहाँ पर 4 टाइप के पेपर साइजेस हैं। इन्हीं में से एक आपको सिलेक्ट करना है। छोटी ड्राइंग्स हैं, आप यहाँ पर A4 में यहाँ पर आप PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। बड़ी फाइल्स हैं, अगर बड़े पेजेस आपको प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर ISO की A1 साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमारा अप्रूवल शीट होता है तो वो जनरली A1 या फिर A2 शीट में यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं। अगर उसमें सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, अप्रूवल शीट बनाया हुआ है, तो आप A1 या फिर A2 सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओनली प्लान या फिर ओनली सेक्शन का यहाँ पर PDF में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर A4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली A4 सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल सिर्फ प्लान को यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं A4 सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर A4 में तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं।
ISO A4, ISO A4, मगर यहाँ पर इनकी साइज जो है वो रोटेट की हुई है। तो एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। मतलब पेज को अगर हम लोग घुमाकर प्रिंट, आड़े में प्रिंट करना चाहते हो तो उसे लैंडस्केप बोलते हैं, और यहाँ पर आप अगर खड़ा प्रिंट करना चाहते हो तो उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये पेज की ओरिएंटेशन, अगर मैं A4 लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ 297/210, तो यहाँ पर पेज जो है वो हमारा आड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर A4, तो यहाँ पर पेज जो है खड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह की आपकी ड्राइंग है उस तरह से आपको यहाँ पर पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल मेरी ये जो ड्राइंग है वो यहाँ पर पोर्ट्रेट में फिट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर 210/297 रख देता हूँ। प्लॉट एरिया यहाँ पर अब नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। प्लॉट एरिया के किस एरिया को आप यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करना चाहते हो, पूरे ड्राइंग को करना चाहते हो या फिर कुछ पोर्शन है। मेरा तो कुछ पोर्शन ही मुझे प्लॉट करना है, सिर्फ मुझे ये जो प्लान है उसी को प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले की जगह विंडो सेलेक्ट करूँगा, और विंडो सेलेक्ट करते ही हम AutoCAD फाइल में आ जाएंगे और हम ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी पोर्शन हमें प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और सेकंड क्लिक करूँगा यहाँ पर। ये देखिए सिलेक्ट हो गया और हम यहाँ पर आ गए। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर इस तरह का शो होगा। अगर आपको कोई चेंज करना है, अगेन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर विंडो पे क्लिक कीजिए। ये पोर्शन दिखा रहा है कि इतना आपने सिलेक्ट किया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप अगेन इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो फिर से। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सिलेक्शन, जो भी जैसा भी आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए रेड कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइन्स नज़र आ रही है रेड। ये क्या शो करता है कि हमारा जो ड्राइंग है वो पेज के बाहर जा रहा है। ड्राइंग जो है जो PDF में कन्वर्ट होगा तो पेज के बाहर होगा। जैसे मैं प्रीव्यू करके यहाँ पर देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एकदम कॉर्नर पे यहाँ पर आ रहा है हमारा ड्राइंग, कुछ पोर्शन यहाँ पर एकदम साइड में जा रहा है। तो इस तरह का नहीं करना है हमें, इसे सेंटर में चाहिए हमारी ड्राइंग। तो सेंटर में जाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसे टिक मार्क कर दीजिए, चेक मार्क, ये सेंटर प्लॉट, सेंटर द प्लॉट, यहाँ पर सेंटर पे आ जाएगा और रेड लाइन्स भी यहाँ पर गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर प्लॉट आप कर दीजिए। फिट टू पेपर भी करना है आपको, फिट टू पेपर नहीं करोगे फिर भी लाइन रेड आएंगी, देखिए रेड लाइन्स आएंगी, क्योंकि आपकी ड्राइंग जो है वो पेज के बाहर जा रही है, बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर फिट टू पेपर आपको कर देना है। फिट टू पेपर, हमारा ड्राइंग जो है वो पेपर में फिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। फर्स्ट सेटिंग हमने यहाँ पर DWG टू PDF कर दिया। सेकंड ISO A4 साइज़, जो भी आपका जितना भी बड़ा साइज़ का आपका ड्राइंग है उसके हिसाब से पेज सेलेक्ट कर लेना है। प्लॉट एरिया विंडो सेलेक्ट कर लिया हमने इतना, और यहाँ पर सेंटर प्लॉट कर लिया, फिट टू पेपर कर लिया। आप प्रीव्यू करके देखते हैं, देखिए हमारी जो ड्राइंग है पूरी तरह से यहाँ पर सेंटर पे है और कलरफुल है हमारी ड्राइंग, यहाँ पर कलरफुल है। तो कलरफुल अगर आपको प्रिंट करना है तो डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद सेव, जहाँ पर भी आपको सेव करना है तो यहाँ पर कर दीजिए सेव। ये ओपन हो जाएगा सेव होने के बाद, देखिए। मगर होता क्या है, जनरली हम लोग ड्राइंग बनाते वक्त कलर में तो बनाते हैं, मगर कुछ फीके कलर होते हैं, फेंट कलर होते हैं, यहाँ पर लाइट कलर्स होते हैं। तो लाइट कलर की वजह से वाइट में वो नज़र नहीं आते, बहुत ही फीके नज़र आते हैं, फेंट नज़र आते हैं। देखिए लाइट कलर होने की वजह से ये फेंट नज़र आते हैं। इसलिए जनरली हम लोग जो PDF कन्वर्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस फाइल को हम ब्लैक एंड वाइट अब कैसे कर सकते हैं, ये जो PDF है उसे हमें ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। तो ब्लैक एंड वाइट से हमें अच्छे से नज़र आएगी हर एक डिटेल। तो हम इसे ब्लैक एंड वाइट में अब करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारी फाइल है। अब इसे हमें ब्लैक एंड वाइट में, हमने बनाया तो कलर में है मगर हमें उसे ब्लैक एंड वाइट में PDF कन्वर्ट करना है। तो इतना याद रखिए कि अगर आपने लेयर्स में नहीं बनाया होगा अपने ड्राइंग को तो ब्लैक एंड वाइट आपका ठीक से नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से कलर किया, हमने पिछले वीडियो में डायरेक्टली जो लाइन हमने बनाई, जो भी प्लान हमने बनाया, डायरेक्टली सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसे कलर कर दिया था, इस तरह से कलर किया। तो इस तरह से अगर आप कलर करते हो तो ये ब्लैक एंड वाइट में ठीक से कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको लेयर्स में बनाना होगा सारी चीज़ें। तो लेयर्स में बनानी होगी, या फिर दूसरा मेथड है कि आप क्या कीजिए, इस प्लान को कॉपी कर लीजिए, CO फॉर कॉपी, यहाँ पर साइड में कॉपी कर लीजिए और इसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके यहाँ से आपको क्या करना है, बाय लेयर करना है, बस बाय लेयर कर दीजिए। यहाँ पर लेयर का कलर ऑलरेडी वाइट है, ठीक है, तो लेयर का कलर वाइट रखना है और यहाँ से बाय लेयर। तो देखिए ये बाय लेयर हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया।
अब इसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो विदाउट सेम, अगर मैं यहाँ पर DWG PDF A4 साइज ऑलरेडी सिलेक्टेड, डिस्प्ले की जगह विंडो और विंडो ले लेता हूँ, ये सेंटर प्लॉट फिट टू पेपर प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। और यहाँ पर प्लिंथ प्रोजेक्शन तो नहीं आ रहा है। ओके, प्लिंथ प्रोजेक्शन लेयर में डालने से की जगह हम यहाँ पर मोनोक्रोम कर देंगे। मोनोक्रोम से हमारा ब्लैक एंड वाइट होता है, मगर अगर लेयर में होगा तभी। अब मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो आप देखिए प्लिंथ प्रोजेक्शन भी यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में हो गया। तो इस तरह से मोनोक्रोम करना ज़रूरी है ब्लैक एंड वाइट के लिए। और ओके करता हूँ मैं यहाँ पर मॉडल 2 कर देता हूँ नाम। और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो इस बार का जो ड्राइंग है वो ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। तो अगर आपने लेयर में काम नहीं किया है तो इस तरह से आप कर सकते हो, मगर अगर आपने लेयर में काम किया है तब किस तरह से कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास एक प्लान है जिसका हमने लेयर में सारा काम किया हुआ है। सारी चीज़ें हमने लेयर के थ्रू की हुई है, सारे कलर्स जो हैं लेयर के थ्रू हमने अप्लाई किए हुए हैं। तो अगर कलर्स को आपने लेयर के थ्रू अप्लाई किया है तो इसे आपको सिर्फ इस तरह से करना है, Ctrl+P। यहाँ से आपको DWG to PDF, यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं लैंडस्केप पेज को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमारा लैंडस्केप ड्राइंग है। डिस्प्ले की जगह विंडो सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। सेंटर द प्लॉट करूँगा, प्लॉट हो जाएगा सेंटर में। फिट टू पेपर प्रीव्यू कर सकते हैं। देखिए कलरफुल आ रहा है, मुझे कलरफुल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर मोनोक्रोम कर दूंगा। यहाँ से आपको मोनोक्रोम कर देना है, यस कर दीजिए। मोनोक्रोम कर दिया। अब प्रीव्यू करते हैं। अब देखिए सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हो गई क्योंकि हमने इसे लेयर में बनाया हुआ था। देख सकते हो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट। अब मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। अगर आपकी ड्राइंग यहाँ पर लैंडस्केप पोर्ट्रेट आ रही है तो देखिए इस तरह से भी, यहाँ से भी लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो आप। यहाँ से ड्राइंग अगर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो देखिए कैसा होगा, ये खड़े में आपका पेज आएगा। और यहाँ पर अगर लैंडस्केप कर देता हूँ तो ड्राइंग जो है हमारी आड़े में आएगी, बड़ी दिखेगी यहाँ पर ड्राइंग। तो यहाँ पर भी लैंडस्केप पोर्ट्रेट आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका ड्राइंग यहाँ पर 6 से फिट नहीं आ रहा तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। लैंडस्केप अभी के लिए ठीक है, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर 2 कर देता हूँ, सेव। ये देखिए हमारे PDF रेडी हो गई ब्लैक एंड वाइट में। तो अगर लेयर में काम किया होगा तो इजीली सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। आपको यहाँ पर इससे ब्लैक एंड वाइट या फिर बाय लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको ड्राइंग डायरेक्टली वो हो जाएगा। मगर आपने अगर लेयर्स में काम नहीं किया है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इस तरह से करना होगा, उसके बाद आप कर सकते हो। अगर आपको पूरी शीट प्रिंट करनी है Ctrl+P, यहाँ से जाइए DWG to PDF। बड़ी ड्राइंग है तो मैं यहाँ पर A2 सेलेक्ट कर लूँगा, 594x420। यहाँ पर ड्राइंग बाहर जा रही है तो मैं यहाँ पर सेंटर प्लॉट करूँगा। फिट टू पेपर, यहाँ पर डिस्प्ले तो सिलेक्ट किया ही नहीं हमने। विंडो, डिस्प्ले यहाँ से यहाँ तक, ये रेक्टेंगल। अब देखिए ये ड्राइंग जो है खड़ी आ रही है, ऐसे खड़ी आएगी तो छोटी आएगी। हम इसे लैंडस्केप कर देते हैं। यहाँ पर लैंडस्केप, ये ड्राइंग भी लैंडस्केप, पेज भी लैंडस्केप। देखिए अब देखिए ड्राइंग हमारी बड़ी आ रही है। तो लैंडस्केप करना ज़रूरी है। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मोनोक्रोम करना है, मोनोक्रोम हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। अब ओके कर दीजिए और यहाँ पर मॉडल 3 कर देते हैं। अब देखते हैं ब्लैक एंड वाइट में। देखिए यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में आया, कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन यहाँ पर कलर में आई क्योंकि ये हमने लेयर में बनाया हुआ नहीं था। तो लेयर में बनाया हुआ नहीं होगा तो इसी तरह से कलर में आएगा मोनोक्रोम करने के बाद भी। मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से अगर लेयर में काम नहीं किया है आपने तो किस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हो। सिंपली आपको इन सब को कॉपी कर लेना है बाजू में और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर बाय लेयर कर देना है, बाय लेयर। और बाय लेयर में यहाँ पर वाइट कलर होगा, ये बाय लेयर हो गया हमारा। जो हैचिंग को सिलेक्ट करूँगा और हैचिंग को यहाँ से देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नन कर देंगे। ठीक है, ये नन हो गया हमारा। कलर कैंसिल कर दिया मैंने, Ctrl+P। अब सेम मेथड आपको यूज़ करना है। A2 साइज़, विंडो, यहाँ से तो यहाँ तक, मोनोक्रोम ऑलरेडी, सेंटर प्लॉट, लैंडस्केप, प्रीव्यू। ये हो गया हमारा, ये ब्लैक एंड वाइट। क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप ओके कर सकते हो। 4 कर देता हूँ। ये देखिए आपका
ब्लैक एंड वाइट में कंप्लीटली आ चुका है। यहाँ पर एक और करना था, इस हैचिंग को भी कलर कैंसिल करना था हमें। तो ये मेथड होती है पीडीएफ में कन्वर्ट करने की। अब तो इस फाइल को आप कहीं भी व्हाट्सएप में या फिर ईमेल पे किसी भी कस्टमर या फिर फ्रेंड को भेज सकते हो, या फिर आप प्रिंट के लिए इस फाइल को दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई कंप्लीट कोर्स करना है तो आप हमारे कैड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लॉग इन कर सकते हो CADapp.com पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।